बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रेनी डे के मौके पर, जो आज फर्स्ट रेनी डे है सर्दियों का, आज हम आलू वाले समोसों की रेसिपी तैयार करने लगे हैं। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो 1 केजी आलू मैंने लिए, उनको जो है वो बॉयल करके छील के मैंने रख लिए हैं। इसके अलावा उसमें मसाला जात है, ये साबुत धनिया है और ये दलरा मिर्च, मोटी थोड़ी सी मिर्च है। ये थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसको पसंद करता हूँ, ये इसमें जो है वो फ्लेवर में जो है वो इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ये मैंने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने जो है वो नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और मैंने जो है जो 1/4 चम्मच जो है वो मैंने वो ली है। इसके साथ मैंने थोड़ी सी धनिया जो काट के और 2 जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हैं। इसके साथ थोड़ी सी मैंने जो है यहाँ पे बंद गोभी रखी है अपने फ्लेवर के लिए, और इसकी जो पट्टी है समोसे बनाने वाली, ये मैंने बाज़ार से परचेज़ की है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आलू को मैं मैश करने लगा हूँ। ये आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं और इसमें जो है सबसे पहले जो मसाले मैंने आपको पहले बतलाए थे वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। इसके बाद ये धनिया और ये सब्ज़ मिर्च प्लस ये बंद गोभी, इसको हाथ से मैश करते हैं। हाथ से मैश करने से ये होता है सारे जो मसाला जात चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। या आप इसको अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लें। है और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। ये हमने जो मैदे का पतला सा लिक्विड बना लिया है और समोसों को चिपकाने के लिए जो है ना ये यूज़ होता है, और इसके दरम्यान कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। ये अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिएगा बड़ी बेहतरीन जो है वो समोसों के लिए आलू की डो वो तैयार हो गई है, और मैंने पतला सा जो है वो मैदा बना लिया है। और अब आप देखिएगा समोसे हम बनाने लगे हैं। ये आप इसको ऐसे ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से, और हाथ से करना चाहे तो हाथ से कर लें। ये इसके बाद उसको ऐसे फ़ोल्ड करें, ये कॉर्नर आपने मिलाने हैं क्योंकि इधर से ऑयल नहीं जाए, और इधर से इसको फ़ोल्ड करें और यहाँ पे आप मैदे का जो हमेशा था वो यहाँ पे लगाएं और इसको यूँ चिपका दें। ये देखिएगा इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कैसा बेहतरीन समोसा जो है वो तैयार हुआ है। इसको आप यहाँ पे इकट्ठे रखते रहें। चलो आप इसका कॉर्नर थोड़ा सा फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप इसको इसके डिफरेंट वेज़ हैं बनाने के, जैसे किसी को आसानी लगे। तो ये आपने इसके कॉर्नर आपने मिला लिए। इसके बाद आप इसमें आलू का जो मसाला है वो आप इसमें ऐड करें, और जितना आप पसंद करते हो ये कॉर्नर आपने ये आप इसको फोल्ड करें। यहाँ पे आप लगाएं आपने जो मैदा बनाया, और यहाँ से इसको फोल्ड कर दें। यहाँ से जो कॉर्नर मिला दें, जहाँ जहाँ से आपको स्पेस नज़र आ रही हो वहाँ पे आप मैदा लगा के इसको बंद कर दें।
आप इसको करते जी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमने जब तक जो है वो ऑयल गर्म हो रहा था, हमने सारे समोसे जो बना के रख लिए हैं। अब क्या करते हैं जी, एक एक करके बड़े आराम के साथ इसको कढ़ाई में डालते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए हिलाना नहीं है ताकि ये नीचे से पक जाए। और जो आपका जो फ्लेम है वो मीडियम पे होना चाहिए, वरना ये फिर ऊपर वाली जो इसकी जो है वो पापड़ी वो ज़्यादा जो वो लाल हो जाएगी और फिर वो जलने का जो है वो जल भी सकती है। वो इसकी जो है साइड को जो है उल्टा के देखते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक तरफ से ये रेडिश हो गया। अब इसकी साइड को उल्टा लेते हैं। ये तकरीबन अगर 2-3 मिनट जो है ना, अगर हम इसको रखें तो 2-3 मिनट में ये हो जाते हैं। लेकिन इसको हमेशा मीडियम, लो टू मीडियम जो है ना वो इसको फ्राई करना चाहिए, वरना ये फिर ये जल जाते हैं ऐसे। ये देखिएगा माशाल्लाह, इसका कलर कितना खूबसूरत ब्राउन कलर जो है वो इसका निकला है। और ये देखिएगा, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। देखिएगा माशाल्लाह, अल्लाह के शान देखें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इनका कलर भी कैसा ज़बरदस्त निकला है। और इसको तोड़ के देखते हैं। इसके खाने के लिए हमने साथ केचप और प्लस अगर आप दही का रायता इस्तेमाल करना चाहें वो भी है। और इसको ज़रा तोड़ के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कैसी क्रंची आवाज़ आई है और गर्मा गर्म। आप इसको केचप के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं और दही के रायते के साथ भी, या जो भी आपको इसका टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, बहुत ज़बरदस्त जायका, बड़े क्रंची समोसे बने हैं। और अगर आप इसको जो है वो फ्रीज़ करना चाहें तो आप क्या करें, एक डिब्बे के अंदर एक शॉपर रखें और उसमें एक लेयर बना लें। हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे शाम के चाय के साथ हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या, एक डिब्बे में एक शॉपर रखना है और शॉपर के अंदर आपने एक लेयर बना के फिर दूसरी लेयर, क्योंकि ये आपस में फिर चिपक ना जाएं, हम इसको सेव भी कर सकते हैं। अब ये हमारे रेडी हैं। घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हम फौरी तौर पे इसको विदिन 5 मिनट्स इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।